अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो लिए हाज़िर हैं। आज जो है कुछ कमेंट्स आए थे, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और उन्होंने मुसव्विर हैं, मेरे ख़्याल से मुसव्विर भाई हैं। उन्होंने पूछा था मुझसे कि कुरीज़ के दाने के उससे पूछा था मुझसे कि कुरीज़ में कौन सा दाना देना चाहिए। आई थिंक यही सवाल होगा उनका। और एक और भाई थे जिन्होंने कहा कि कबूतर लंबा कैसे जाएंगे, दूर तक कैसे दौड़ेंगे। तो जवाब देने की कोशिश करूंगा, जहां तक मेरे नॉलेज में है, बात आई है समझ में, वो आप तक पहुंचाऊंगा। आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप तक को जो आपका सवाल है उसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह से। मुसव्विर भाई को भी मिल जाएगा। एक और भाई है, उनका नाम याद नहीं मुझे, उन्होंने काफ़ी पहले कमेंट किया था, जो मसरूफियात की वजह से जो है ना वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। तो बेसिकली जो कुरीज़ के दौरान बर्ड्स को दाना देना चाहिए, तो पहले तो ये समझना चाहिए कि कुरीज़ किस लिए ले रहे हैं हम लोग। उड़ान के लिए ले रहे हैं, तो उड़ान में क्या क्या चीज़ें हमें सीज़न में चाहिए होंगे उसकी समझ इंसान रखे और स्टेप बाय स्टेप चले। क्योंकि बेसिकली इस शौक़ में जो है हर एक चीज़ दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अलहदा एक चीज़ भी अलहदा नहीं होगा इसमें, ये जुड़ा हुआ शौक़ है। और गर्म चीज़ें काफ़ी दोस्त देते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन ओवर हीट होना वो नुकसानदेह, उसमें कोई फ़ायदा बर्ड्स को नहीं मिलेगा। उल्टा बर्ड्स नुकसान में चले जाएंगे, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो दाने के तरफ बढ़ने से अभी मैं अपने ब्रीडर जो मेल हैं उनको दाना दे रहा हूँ। तो आप दाना देखें कि क्या है दाना इसमें। ये वही ज़रूरत है, और हल्का जौ मिक्स किया है इसमें, और जो देसी घी होता है वो मिक्स किया। ये दाना मैंने ऐसे भी नहीं दे रहा हूँ कि सिर्फ यही है कुरीज़ में दाना, नहीं, दाने इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ आपको, क्योंकि ये बर्ड्स ब्रीडर हैं तो इसके हिसाब से नहीं चलेंगे। जो सिर्फ मेल हैं जो आगे परफॉर्मेंस करेंगे उनके हिसाब से चलेंगे। पहले दाना दे देता हूँ ताकि कुछ पॉइंट सोचने का मौका भी मुझे मिल जाए। और कोशिश करता हूँ कि मुसव्विर भाई का जो है ना जो सवाल है तो इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच जाए। पहली तो बात ये कि गर्म ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है। बर्ड्स को ठंडा दाना जो तासीर में ठंडा होता है उससे रोक लेना है। ये बर्ड्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इनके उसमें है कि ये गर्म परिंदे हैं, ये ऑटोमेटिक इनकी तासीर, ये ख़ुद जिस्मानी तौर पे गर्म है। तो जब आप ठंडा दाना देना रोक लेंगे, कोई पानी वगैरह जो होता है वो रोक लेंगे, तो ऑटोमेटिक ये गर्म हो जाएंगे और कुरीज़ के ऊपर आ जाएंगे। जब कुरीज़ पे आते हैं तो कुरीज़ पे ख़्याल रखना है कि ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना है। जैसे सरसों का बीज हो गया, वो आप 2 kg इस्तेमाल करेंगे, वो पूरे कुरीज़ में इनफ है। इससे ज़्यादा, हालांकि बर्ड्स अगर 70 से ज़्यादा हों तो 2 किलो, मैं जो मेरे जो हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा गर्म करने में फिर जो आगे सर्दियाँ आएंगे, जब आप परफॉर्मेंस चाहेंगे तो फिर उसमें आप जितना ठंडा करने की कोशिश करेंगे वो मस्ती में आ जाएंगे। काफ़ी दोस्त फिर जो है ना मेरे अपने दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं, यूट्यूब से हट के, तो काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं यार बर्ड्स जो है ना हीट पे आ गए हैं और गर्म हो गए, तो उसके ऊपर जो है ना हैवी डोज लगते हैं, बर्ड्स परों से बैठ जाते हैं, बहुत से उसमें नुकसानात आ जाते हैं। तो इस हिसाब से भी जो है ना, क्योंकि हो जाते हैं ठंडे, लेकिन वो जो आप उस पर अप्लाई करेंगे तो वो उनके हिसाब से हट के होगा, ओवर होगा, और जो नेचुरली उनमें वो हीट
आपने कुरीज़ के दौरान पीछे से आप हीट में ला रहे हैं बर्ड्स को, फिर वो आके सीज़न में हीट में आ जाते हैं, आप हीट रोक लेते हैं, तो आपको ख़ुद पता है वो जो है ना नुकसान में तब्दील हो जाता है। तो कम दाना ऐसे जैसे कि कुरीज़ में जो अपने पर वगैरह गिरा रहे होते हैं उसके हिसाब से आप दाना दें कि उसमें कौन से दाने अप्लाई करने चाहिए। सरसों का बीज हो गया वो अप्लाई करें, और वो कम मिक़दार में अप्लाई करें। 1 केजी वो ले लें, 2 किलो सरसों का बीज ले लें, और ये सिर्फ ये 2 दाने ही इनफ हो जाएंगे मेरे ख़्याल से। ज़्यादा दाना देने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें कि आप मिक्स डाल रहे हैं या कुछ। मेन पॉइंट होती है उसमें जो कुरीज़ में आप तेल बनाते हैं, वो मेन चीज़ वो है आप ये जो है आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि ये कुदरती तौर पे इनमें वो तासीर होती है वो मिल जाए उन्हें। फिर तेल बनाना पड़ता है जिससे जो है ना अभी आपकी मर्ज़ी है कि आपके बर्ड्स फिट हैं। बेसिकली हर एक दाने का मकसद यही होता है, और हर एक चीज़ जो आप अपने बर्ड्स को देते हैं सिर्फ उसका एक ही मकसद होता है कि बर्ड्स फिट रहें, तभी परफॉर्मेंस देंगे। बग़ैर फिट हुए बर्ड्स बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं वो पिक कर पाएंगे। तो दाने पे शौक़ में जो है ना ये दाने पे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बर्ड्स को फिट रखें और जो कैल्शियम की चीज़ें होती हैं वो अपने बर्ड्स को दिया करें। ग्लूकोस है वो दिया करें गर्मियों में थोड़ा बहुत, हफ्ते में 1 बार। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, ये कुरीज़ ख़ुद ज़बरदस्त कुरीज़ करेंगे। सिर्फ सरसों का तेल भी आप मिला के दोगे ना, वो भी कम मिक़दार में। शुरू में आप कोई भी चीज़ मैंने आपको कहा ना जो आप शुरू करवाएंगे बर्ड्स पे, तो वो कम मिक़दार में रखना है आपको, ताकि डाइजेस्ट सिस्टम वो उसका जिस्म, उसका जो स्टमक है, मैदा है, जो अंदरूनी सिस्टम है वो उसे एक्सेप्ट करे, उसके जिस्म पे स्लो लगना शुरू हो जाए, तभी आप स्लो उसके मिक़दार को बढ़ा सकते हैं। और कुरीज़ बेसिकली कुरीज़ जो है ना ये 2 महीने से इस तरह बस ये 2-2.5 महीने का जो है ना एक प्रोसेस होता है। उसमें ये कुदरती तौर पे जो है ना ये अपने कुरीज़ में कुदरती तौर पे बिल्कुल फ़िट हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप देंगे ये बर्ड्स जाके ख़राब हो जाएंगे, ये आपके आगे काम नहीं करेंगे। उन्हें दिया जाता है जो बर्ड्स अपने बीमारी की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से वो बीमार हो जाएं, तो उन्हें जो है ना दाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिला के दे देते हैं ताकि वो फ़िट रहें। जब आपके बर्ड्स वगैरह कबूतर पहले से फ़िट हैं, आपने सीज़न में बिल्कुल सही दाना रखा हुआ है और कमज़ोर होने इतना नहीं छोड़ा कि कमज़ोर हो जाएं, तो वो कुरीज़ ख़ुद ब खुद बिल्कुल ओके कुरीज़ करेंगे। सिर्फ सरसों का तेल आप मिक्स करके दे दें 1 दिन, तो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, और उनके पर वगैरह बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। उसमें बहुत से कैटेगरी आते हैं। अभी कुरीज़ लेने में बहुत से, जैसे कि आप जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है बर्ड्स आ जाते हैं, कुरीज़ रेस्ट के सीज़न में आ रहे होते हैं, तो उड़ान उनका कम हो जाता है, टाइमिंग ऊपर ले जाते हैं आप कि बस थोड़ा सा ऐसे घूम रहे हैं, नए कबूतर आप उसमें डालते हैं, वो आप मतलब वो एक और प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो बर्ड्स रेस्ट की तरफ आते हैं तो उनके दाने में स्लो जो दाना दे रहे होते हैं उसी में थोड़ा दूसरे दाने ऐड करते हुए दाने को बढ़ाना है, ऐड करते हुए दाने को बढ़ाना है, एक लिमिट तक ला के रखना है कि वो साइज़ उठाएं। इतना भी साइज़ नहीं उठाएं कि फिर साज़ में मसला हो जाए। तो उसमें आप कुछ चीज़ें जो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताए हैं मुसव्विर भाई, ये आप ऐड करें इंशाल्लाह। बिल्कुल अगर आपके बर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई उनमें ऐसी बीमारी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो इंशाल्लाह बर्ड्स आपकी बहुत ज़बरदस्त कुरीज़ करेंगे। आप टेंशन ही मत लो। जब आप टेंशन लोगे कि यार अभी क्या ऑल फॉल चीज़ें देना शुरू कर देंगे, कोई कहता है यार ये दे दो, कोई कहता है वो दे दो, आप दे रहे होते हैं, यार आपने पहले कौन सा दाना दिया है, आप वो सोचें कि मैंने कौन सा दाना दिया हुआ है और कितने हीट में थे, पिछले सीज़न में कितने हीट में थे, कौन कौन से मौसम में उन्होंने जो है ना ये एक प्रोसेस, मैं आपको क्या बताऊँ, सारी चीज़ें ये जैसे कि एक जंजीर होती है, एक कड़ा दूसरे कड़े के साथ कैसे जुड़ा होता है, तो ये इसके भी जो दाने होते हैं, जो कुरीज़ तक आना, फिर कुरीज़ से निकलना, फिर लड़ाई में जाना, दस्ताबाजी में, आरिफी में, दौड़ में जाना, ये चीज़ें सारी जुड़ी हुए हैं। सीज़न के बीच में आके कुछ बर्ड जो है ना अपने पर उनके वो हो जाते हैं, बाद उठा लेते हैं। उसकी मेन वजह यही होती है कि यार ये जो है ना
बादी चीज़ें ज़्यादा खा लें, जैसे छोले हो गया और ऐसी चीज़ें जो उनके डेली उस पे नहीं है, वो कभी कभार सीज़न वाइज जो है ना, मंथ वाइज जो है ना उन्हें मिलती है, तो उससे भी ये जो है ना इस तरह हो जाते हैं। तो इतना कुरीज़ में इतना आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। हाँ, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, मेन चीज़ होती है सफाई का। और मेरे ये जो आप सफाई वगैरह देखें इसे इग्नोर करें, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं सफाई वगैरह करूं और बर्ड्स की केयर करूं। सिर्फ दाना देने का ही टाइम मिल रहा है कि दाना आके अपने तरीके से दे के दोबारा जो है ना बंद कर दूँ इन्हें। तो और इतना जो है ना जो आप कुरीज़ का दाना कह रहे थे, इतनी टेंशन की बात नहीं है। इंशाल्लाह आप ये दाना शुरू करवाएं। जो सिर्फ ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, वो खुद कुदरती तौर पे हीट उठा लेंगे बर्ड्स और वो खुद कुरीज़ शुरू कर देंगे। सिर्फ परों के लिए आपको ताकि अच्छे सेहतमंद पर आ जाएं। देखें ना, हर एक चीज़ आप दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं यार? उसके पर अच्छे आ जाएं, उसके पर सीज़न के बीच में टूटे ना, लचक आए उनमें, तो आप ऐसी चीज़ें उस पर अप्लाई करें। ज़रूरी नहीं जो मैं दाना कहूँ वही आप वो करें। माशाल्लाह से सर्च करें उनके बारे में, दानों के तासीर के बारे में सर्च करें कि यार इस दाने की क्या तासीर होगी, इस दाने की क्या तासीर होगी, इस मौसम में, इस गर्मी में क्या देना चाहिए जो कि बर्ड ज़्यादा ओवर ईट ना हो, ख़राब ना हो। तो उस हिसाब से चलना हो, बस वो बिल्कुल बर्ड्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कुरीज़ भी इंशाल्लाह सेट करें, क्योंकि ये कुदरती प्रोसेस है, इसमें इंसान का कोई दारोमदार नहीं है। सिर्फ आपको बर्ड्स को हेल्दी रखना है, वो कुदरती तौर पे कुरीज़ करेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे। सिर्फ खुश्क चीज़ें जो होती हैं, खुश्क तासीर की चीज़ों से ख्याल रखें, क्योंकि खुश्क चीज़ें आप देंगे जो तासीर में गर्म होंगे और खुश्क होंगे तो वो परों में मसला आ जाएगा, वो सर्दियों में खुश्क हो जाएंगे। आपको ऐसी चीज़ें देने, जैसे देसी घी हो गया, आप नॉर्मल दाना दें, देसी घी लगा के दें, तो वो कुरीज़ बिल्कुल फर्स्ट क्लास कुरीज़ करेंगे यार। कोई इस तरह वो नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं होती है। कुछ टोटके होते हैं जो सिर्फ एक सीज़न के होते हैं। फिर अगर आप जल्दी कुरीज़ लेना चाहते हैं तो आप गर्म दाने ज़्यादा देंगे, तो वो बर्ड्स 1-2 सीज़न में जाके पंचर हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। जो बर्ड्स आपके साथ 5 साल चलना होता है, उन्हें वो 2 साल में रिटायर हो रहे हैं। तो इसमें तो आप शौक़ में तरक्की तो नहीं कर रहे हैं ना, आप तो शौक़ में जो है ना आप नुकसान उठा रहे हैं। फिर आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, फिर आपको बर्ड्स लाने, नए बर्ड्स लाने पड़ेंगे, फिर आपको वक्त खर्च करना पड़ेगा उन्हें ट्रेन करने के लिए। तो कोशिश करें बर्ड्स को नॉर्मल रहने दें। बर्ड जब नॉर्मल होंगे इंशाल्लाह से कुरीज़ भी बहुत ज़बरदस्त करेंगे, आपका शौक़ भी बहुत ताज़ा हो जाएगा। और दाने का आपने पूछा, सिर्फ ये सरसों का और क्या कहते हैं, सरसों का बीज होता है वो दें, और काला बीज होता है सूरजमुखी का, काला बीज छोटा, वो आप दें इन्हें। और सीज़न के एंड में जाके अगर आपके बर्ड जो हेल्दी नहीं है तो उन्हें थोड़ा बहुत दाने में जो है ना काला चना भिगो के भी हल्का 1 हफ़्ता आपने दे दिया उन्हें, मतलब 1 मुट्ठी दे दी। 70 कबूतर हैं या उनमें से जितने ख़राब हुए उन्हें 1 मुट्ठी दे दी, मुट्ठी को बंद करके, खुली मुट्ठी नहीं, मुट्ठी को बंद करके वही दाना आप दें, वो साइज़ उठा लेंगे। अगर के साइज़ नहीं उठा रहे हैं तो उस मसला है उनके स्टमक में कोई कीड़े वगैरह का, डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग लाजमी होती है बर्ड्स की, चाहे जो भी जानवर हो उन्हें डिवॉर्मिंग की लाजमी ज़रूरत होती है। कुरीज़ से पहले डिवॉर्मिंग होती है, कुरीज़ के बाद डिवॉर्मिंग करना जो है ना वो फालतू हो जाता है। जैसे सीज़न के बीच में 10 देते हैं तो वो उनका कोई अपना एक शौक़ का तरीका होता है कि क्या पता अगले के साथ हरीफी है, क्या पता बहुत वो है, तो वो एक अलग टॉपिक में चले। जो रिलैक्स शौक करते हैं तो उनके लिए तो सीज़न से पहले आप एक डिवॉर्मिंग करवाएं अपने बर्ड्स को, फिर नॉर्मल दाना रखें, साइज़ भी उठाएंगे, कुरीज़ भी बहुत ज़बरदस्त करेंगे। गर्मियों में गुस्ल का ख्याल रखें, गुस्ल अच्छा दिया करें, फ्रेश रहेंगे बर्ड्स, तो बिल्कुल ज़बरदस्त कुरीज़ लेंगे और इंशाल्लाह बर्ड्स आपके बिल्कुल परफेक्ट जो है ना रिज़ल्ट दिखाएंगे। सीज़न में आपका शौक़ बराबर हो जाएगा इंशाल्लाह से। तो मुसव्विर भाई, उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी लंबी भी बन गई और उम्मीद है कि आपका जो सवाल था उसमें आप जो है ना मेरी बातों से आपको जवाब मिल गया होगा। कोशिश मैंने की है कि आपको जवाब देने की और ऑनेस्ट जवाब देने की, कोई इस तरह की वो नहीं कि मैं अपने बड़ाई करूं कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूं या कोई और। इसे कोई ये शौक़ किसी के लिए भी कोई अभी तक इस शौक़ में अबूर हासिल नहीं कर सका, क्योंकि हर
साल दर साल नस्ल मिक्स हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जिनके साथ एक ही नस्ल है तो उन्हें उस नस्ल के उड़ान का भी पता है, उनके खुराक का भी पता है, उनके मिजाज का भी पता है। अभी नस्ल मिक्स हो रहे हैं, बर्ड्स काफ़ी नाजुक बन गए हैं। जो बर्ड्स पहले काफ़ी लड़ते थे वो जो है ना अभी गिर रहे हैं, लड़ना बंद हो गए हैं। तो ये इसमें कोई इस तरह की वो नहीं है। जो मेरा नॉलेज है वो आप तक पहुंचाया है मुसव्विर भाई, और उम्मीद है कि जवाब आपको मिल गया होगा। कोई ऐसी बातें, अगर जवाब नहीं भी मिला तो कोई एक ऐसी बात जिससे थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिल जाए तो मेरे लिए वही बड़ी बात होती है। तो फ़िलहाल वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरे ये जवाब पसंद नहीं आए तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करें। जो भी मसला होगा इंशाल्लाह भाई आप लोगों के लिए हाज़िर है, मुसव्विर भाई आपके लिए हाज़िर हूँ। तो व्हाट्सअप नंबर नोट करें 0333675900। नवीद नाम है मेरा। और कोई और भी इस तरह का सवाल पूछना हो तो आप बेशक कमेंट भी कर सकते हैं, बेशक व्हाट्सअप पे भी आप मुझे वॉइस वो कर सकते हैं। जहाँ तक नॉलेज मेरा है इंशाल्लाह आप तक पहुँचाऊँगा। और बिल्कुल इजी, जो काफ़ी ऐसे दोस्त होते हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ऐसे कैसे, काफ़ी ऐसे दोस्त नहीं ऐसे कैसे, ये चीज़ वो चीज़। फिर उनके लिए जो है ना इंसान मजबूर हो जाता है, हाँ यार आप ये भी दो, आप ये भी दो, आप ये भी दो। अभी क्या बोले इंसान, अगर सीधी बात बोलो तो उनकी समझ से जो है ना बाहर हो जाती है। अगर अच्छे से 10-15 दाने बता के जो है ना, थोड़ा सा महंगा तेल बता के या कोई इस तरह का सिस्टम बता के उसे बता दो तो फिर वो कहता है यार हाँ ये बात सही है ना, अभी समझ में आई बात। तो मुसव्विर भाई इंशाल्लाह जो है ना, उम्मीद है कि आपका जो सवाल था वो क्लियर हो चुका है तो मेरे ख़्याल से तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। जिस भाई ने कमेंट में या व्हाट्सअप में जो भी वॉइस ड्रॉप किया, कोई सवाल हो या कुछ, तो उसके हिसाब से भी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।